हर माँ की इच्छा रहती है कि मेरे बेटे की जल्दी से शादी हो जाए। हर माँ की, हर पिता की इच्छा रहती है कि रुणक जुणक करती बहू रानी आ जाए, गर्भस्थ को संभाल ले। पर गांव में क्या है कि रोड़े अटकाने वाले इतने लोग गांव में बैठे कि सगाई ही नहीं होने देते। कोई बेचारा चुपके सगाई करता है तो 5 जाकर उसकी छुड़वा देते हैं कि ये इस लड़के में ये अवगुण है। तो ऐसी समस्या गांवों में बहुत है, बड़ी समस्या रहती है। कहीं लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का अपठित आ गया, पर जोड़ी मिलनी मुश्किल है। एक परिवार में लड़की पढ़ी लिखी आ गई, शादी हो गई। अब उसका पति एकदम भोंदू सा, भोला वाला, भोंदू मैंने भोला ना समझ। लड़की बहुत विदुषी, शहरों की रहने वाली, पर समझदार बहुत थी। वो समझ रही है कि भाई गांव के लोग हैं, अपने को एक एक बात धीरे धीरे इस परिवार में ही एडजस्ट होना, इनको भी अपने समझना हर चीज। वो समझदार थी बच्ची। तो वो अपने कक्ष में, अब शादी हो गई तो अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, क्रीम अपने चेहरे पर लगा रही थी। उसका छोटा देवर आया कि भाभी नेक मुझको भी दे। तो उसने एक बार तो अनसुना कर दिया, फिर कहा भाभी मुझे भी दे। तो उसने वो क्रीम दे दिया। क्रीम दिया तो वो बाहर जाके खा गया। अब वो भगाए, भाभी जोरदार लगा, एक बार और दे। उसने और दे दिया तो और जाके खा गया। फिर आया कि भाभी और दे। वो भी समझ गई, उसने एक थप्पड़ मारी कि परसू। अब वह रोने लग गया, रोता रोता अपने भाई के पास में गया कि भाई भाभी ने थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मार दी तो अब वो उसका पति आया कि अभी शादी भई, तूने देवर को थप्पड़ मार दी। क्या देवर, क्या ये परसू है, क्रीम खा गया, कि ऐसी कैसी क्रीम है, तुम मुझको भी दे। तो उसको भी क्रीम दी, वो भी खा गया। अब उसने, बेचारी ने सोचा कि इनका दोस्त तो नहीं है, पर ये जानकारी नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा। वैसे घबराई नहीं, कोई सामान्य होती तो घबरा जाती कि इस परिवार में कैसे रहूंगी, पर वो घबराई नहीं कि शिक्षा का अभाव है। तो अब धीरे धीरे वो हर बात समझाती। 4 महीने ससुराल में रही। वो अपने पीर गई, उनका भैया लेने आया। पीर गई तो पीर में भी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति भोंदू है, ऐसा कुछ नहीं कहा, कि मेरे पति तो बहुत विवेकशील है, बहुत सुयोग्य है, बड़े समझदार है। बड़ी तारीफ की अपने पति की, इतनी तारीफ की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।